हेलो फ्रेंड। होम्योपैथी की एक बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन जिसका उपयोग मुख्य रूप से हमारे जोड़ों के दर्द गठिया पाए, गाउट और यूरिक एसिड बढ़ने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में किया जाता है। ये मेडिसिन खनिज स्रोत लिथियम कार्बोनेट से तैयार की जाती है, जो शरीर के अंदर जमा अतिरिक्त यूरिक एसिड को संतुलित करने में सहायक होती है। किडनी से जुड़ी परेशानियां, बार बार बहुत ज़्यादा पेशाब आना, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होना और जलन के साथ साथ सूजन महसूस होना जैसी स्थितियों में भी इसका प्रयोग बहुत ही सफलतापूर्वक किया जाता है। इसके साथ ही इसके रोगी को मानसिक लक्षण भी कई तरह से उत्पन्न होते हैं, जैसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा बेचैनी बनी रहती है, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान अनुभव करता है। बेचैनी और थकान में भी बहुत ही लाभदायक ये मेडिसिन है। इस मेडिसिन का मूत्राशय व पेल्विक एरिया, इसमें जब दुखन होती है पेट के नीचे के हिस्से में, पेल्विक एरिया में पेडुबी जिसको कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दुखन होती है, मूत्राशय में दुखन होती है। दाएं किडनी और मूत्र नली में भी बहुत दर्द होता है। जैसे यूरिन पास करने के लिए पेशेंट जाता है तो इसको मूत्राशय तथा मूत्र नली में बेहद दर्द होता है। बहुत जोर लगाने के बाद में पूरी तरह से पेशाब खुलकर नहीं आता, पेशाब गंदला होता है, गाढ़ा होता है, अल्प मात्रा में तथा गहरे रंग का और तीखी गंध वाला, बहुत ही तीखी स्मेल आती है पेशाब से। पेशाब में रेत के कुछ कण भी देखे जाते हैं। इस पेशेंट को अक्सर दाईं किडनी में हर समय भारीपन और दर्द बना रहता है। मूत्र त्याग के दौरान हृदय में भी बहुत दबाव और हृदय प्रदेश में आमवाती दुखन इस पेशेंट को अक्सर देखने में आती है। हृदय प्रदेश में स्पंदन होती है, वायु जैसे फुदकती है, ऐसे अंगों में फड़कन होती है, स्पंदन होता है, हल्का हल्का सुई चुभने जैसा, हृदय के आसपास के एरिया में सुई चुभने जैसा बहुत तेज, चेस्ट में पूरी में दर्द महसूस किया जाता है। ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन बहुत ही उत्तम कार्य करती है। मेंसेस से पहले हृदय के आसपास अक्सर पेशेंट में दर्द की शिकायत ज़्यादा होती है। मेंसेस से पहले अक्सर महिलाओं में हृदय में दर्द होता है, जिसका संबंध मूत्राशय के दर्द के साथ जुड़ा होता है। यानी यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जो मूत्राशय से संबंधित दिक्कतें होती है, उसका असर हमारे हार्ट में भी, हमारे हृदय प्रदेश में भी देखा जाता है। जैसे ही मूत्र त्याग के लिए जाता है पेशेंट, तो उसको मूत्र त्याग से पहले बहुत तेज़ दर्द होता है। मेंसेस जैसे ही महिलाओं को शुरू होती है, मेंसेस शुरू होने के बाद दर्द में कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, यानी दर्द कुछ कम हो जाता है। ये इसके विशेष लक्षण हैं। मेडिसिन का नाम है लिथियम कार्ब। हमारे शरीर में पक्षाघाती दर्द, जैसे पैरालाइज हो गया हो ऐसा दर्द महसूस होता है, शरीर के जैसे अंगों ने काम करना बंद कर दिया हो, शरीर में अकड़न हो जाती है, बहुत ज़्यादा अकड़न, खासकर संधियों और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द के साथ साथ बहुत ज़्यादा ईचिंग, खुजली होती है, सूजन बन जाती है। बाहों तथा हाथों की उंगलियों में आमवाती दर्द, मुट्ठी बंद करना भी मुश्किल हो जाता है, उंगलियों में इतना दर्द होता है, उंगलियों में सूजन बन जाती है। तथा पैरों का जो नीचे का खोखला भाग होता है, उस भाग में भी बहुत दर्द होता है, जो दर्द घुटनों तक फैल जाता है। हाथ और पैरों की उंगलियों में सूजन बन जाती है, जिन्हें छूने से भी दर्द होता है, यानी मुट्ठी बंद करना या हिलाने डुलाने से भी हाथों में बहुत दर्द महसूस किया जाता है। एक और विशेषता है इस मेडिसिन के पेशेंट की, कि इसके पेशेंट को गर्म सेक से, गर्म पानी पीने से, गर्म पानी में हाथ पैर रखने से राहत मिलती है, आराम मिलता है, दर्दों में काफ़ी आराम महसूस किया जाता है। जोड़ों तथा गांठों में सूजन बन जाती है, साथ ही चलने फिरने से टखनों में भी, जो नीचे के टखने होते हैं, रिंकल्स होते हैं, उनमें बहुत तेज़ दर्द होता है चलने फिरने से। ऐसी स्थिति में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है। यह दवाई आम बात में तब सबसे अधिक उपयोगी
उपयोग की जाती है जब संबंध हृदय रोगों से जुड़ा होता है तथा दृष्टि की कमजोरी भी इस पेशेंट के देखने में आती है। दृष्टि की कमजोरी से भी ये रोग जुड़ा रहता है। आमवाती गांठें, यूरिक एसिड का अधिक बढ़ना, सारे शरीर में दुखन, दुखन के साथ साथ गठिया रोग, रोगी रोग के कारण अधिक तनाव महसूस करता है, जिस कारण सिर की नसों में बहुत ज़्यादा दर्द और खिंचाव तथा दबाव बना रहता है, जैसे उनको जकड़ दिया गया हो या बांध दिया गया हो, इस तरीके का दर्द महसूस करता है पेशेंट। सिर सिर के दर्द भी इसके पेशेंट को देखा जाए तो इसके सिर का दर्द कुछ खाने पीने से कम हो जाता है। कुछ समय के लिए खाने पीने से इसको स्वतः ही आराम मिल जाता है। आँखों में कमजोरी महसूस होती है, आँखों से कम दिखाई देता है तथा आँखों के ऊपर के हिस्से में बहुत दर्द होता है। पलकें सूज जाती है, पलकों में बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हो जाती है सूजकर। उपरोक्त सभी लक्षण जो जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए हैं बीमारी के, उन सभी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए इस मेडिसिन लिथियम कार्ब को 30 पोटेंसी में दिन में 3-3 4-4 घंटे बाद यदि रिपीट करके दिया जाए तो व्यक्ति की सारी व्याधियां दूर हो जाती है। एक विशेष होम्योपैथिक मेडिसिन का एक विशेष जो कारण होता है उसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथिक मेडिसिन एलोपैथिक की तरह यूज़ नहीं होती। ये मेडिसिन जैसे ही आपको आराम होना शुरू हो जाता है तो मेडिसिन को स्वतः ही पेशेंट को कम करते चले जाना चाहिए। यानी जैसे आप बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति में हैं तो आप 3-3 घंटे बाद इस मेडिसिन को दें तो पेशेंट को राहत मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही पेशेंट को राहत मिलनी शुरू हो जाती है ऐसे ही मेडिसिन को आप दिन में 3 बार, फिर दिन में 2 बार, ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन को बंद कर देना चाहिए। ये मेडिसिन लंबे समय तक कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। जैसे ही पेशेंट को आराम होता है तो आराम होने के साथ साथ ही दवाई को आहिस्ता आहिस्ता करके बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात इसकी विशेष जो हमने ये बताई है, ये जब पेशेंट को नया रोग उत्पन्न हुआ हो, कुछ ही समय से उसको ये रोग महसूस हुआ हो शरीर में, जोड़ों में दर्द, यूरिक एसिड का बढ़ना, आँखों में धुंधला दिखाई देना, आँखों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, अन्य उंगलियों में, हाथों पैरों में सूजन, ऐसा महसूस यदि पेशेंट कुछ समय से ही महसूस कर रहा है तो मेडिसिन को 30 पोटेंसी में 3-3 4-4 घंटे के बाद यदि आप देते हैं तो रोग बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। यदि आपका क्रोनिक केस हो चुका हो, यानी बहुत समय से आप उस रोग से पीड़ित हो, तो आप मेडिसिन को 200 पोटेंसी में दें और पेशेंट को 200 पोटेंसी में देकर सुबह शाम 2 ही टाइम देनी है। फिर इसका आपको रिजल्ट देखना है। जैसे ही आपको आराम महसूस होता है तो इस मेडिसिन को जैसे एक दिन 200 पोटेंसी में सुबह शाम दी, फिर आपने 3-4 दिन उस मेडिसिन का रिजल्ट देखें, फिर 3-4 दिन बाद उस मेडिसिन को आप रिपीट करें। कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन को ज़्यादा आप कभी भी यूज़ ना करें। जैसे पेशेंट सोचते हैं कि ये तो ज़रा सी मीठी मीठी गोलियां हैं या 2 बूंद से क्या होगा, मैं तो बहुत दवाइयाँ खा चुका हूँ, बहुत इंजेक्शन लगवा चुका हूँ, बहुत मोटी मोटी एलोपैथी की कड़वी दवाइयों का सेवन कर चुका हूँ। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें। इसकी जितनी सूक्ष्म मात्रा होती है होम्योपैथी की, उतना ही बेस्ट वर्क करती है। यानी जैसे पेशेंट को हम गोलियों में मेडिसिन को डालकर देते हैं तो कई पेशेंट क्या करते हैं, शीशी का ढक्कन भरा और गोली मुंह मीठा करने के बाद में उन दवाइयों की काफ़ी अधिक मात्रा में उनका सेवन कर लेते हैं, जो कि गलत है। मेडिसिन को जितनी डॉक्टर आपको बताते हैं उतनी ही लेनी चाहिए। ये दवाई 2 गोली भी इतना ही काम करेगी जितना आप 10 गोलियों का 10 पिल्स आप लेंगे, तो इतना ही वर्क वे 10 पिल्स करेंगी, इतना ही 2 पिल्स करेंगी। ये 1 बूंद भी इतना ही कार्य करेगी और 10 बूंद भी इतना ही कार्य करेगी। ये मेडिसिन होम्योपैथी की मेडिसिन की ये खासियत होती है कि ये मेडिसिन अपना कार्य जीभ से ही शुरू कर देती है। जैसे ही मेडिसिन आपकी जीभ के ऊपर जाती है, मेडिसिन अपना वर्क करना शुरू कर देती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो था जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से हमारे हार्ट में, हमारे जोड़ों में, हमारे शरीर के अन्य अंगों में दिक्कतें उत्पन्न होती है, उसके लिए थैंक यू फ्रेंड। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।